हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ खूनी बनी दुनिया। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आदित्य नाम का लड़का था और प्रिया नाम की लड़की थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। लड़की बहुत अमीर फैमिली से थी और लड़का बहुत गरीब था। आदित्य के पिता मच्छी का छोटा सा शॉप खोल रखे थे और आदित्य का एक दोस्त भी था। उसका नाम आकाश था। आकाश और आदित्य दोनों साथ में ही कॉलेज में जाते थे और प्रिया के पिता शुगर मिल में इंजीनियर थे। प्रिया का चचेरा भाई भी था, उसी कॉलेज में पढ़ाई करता था। आदित्य और प्रिया को प्यार हो जाता है। आदित्य प्रिया से सच्चा प्यार करता था और प्रिया भी आदित्य को बिना देखे रह ही नहीं पाती थी। एक बार प्रिया के घर पर फंक्शन रखा हुआ था। प्रिया आदित्य को इनवाइट कर देती है। आदित्य फंक्शन में ज़रूर आना। आदित्य बोला ठीक है और कुछ दिन बाद फंक्शन वाला दिन आ जाता है। आदित्य फंक्शन में गया और डीजे लगा हुआ था। प्रिया ऊपर डांस कर रही थी और आदित्य नीचे डांस कर रहा था। दोनों बहुत खुश थे। फिर प्रिया आदित्य को ऊपर बुला लेती है। दोनों मिल के डांस करते हैं। वहीं बगल में प्रिया का चचेरा भाई भी था। उसको बुरा लगा। उसने जाकर प्रिया के पापा से बता देता है। प्रिया के पापा आकर आदित्य को जोर का थप्पड़ मार देते हैं और ले जाकर जेल में बंद करा देते हैं और केस भी दर्ज करा देते हैं। प्रिया को बहुत बुरा लगा। फिर किसी ने प्रिया से बताया कि आदित्य लॉकअप में बंद है और उस पर झूठे बलात्कार, अपहरण, मर्डर जैसे कई केस दर्ज कराए हैं आपके पिता। फिर प्रिया किसी तरह से थाने पहुंच जाती है और आदित्य को छुड़वा देती है और घर भेज देती है। लेकिन प्रिया का चचेरा भाई आदित्य को बीच रास्ते में जान से मारने वाला था। ये बात प्रिया को आदित्य का दोस्त आकाश बता देता है। प्रिया का चचेरा भाई आदित्य के सर पर बंदूक लगा रखा था और वहाँ किसी तरह से प्रिया भी पहुँच जाती है। प्रिया अपने भाई से 15 से 20 मिनट रिक्वेस्ट करती है, लेकिन उसका भाई आदित्य के हाथ पर गोली चला देता है। लेकिन गोली आदित्य के हाथ के बगल से निकल जाती है और प्रिया बंदूक छीन लेती है और भाई के पैर में एक गोली चला देती है और आदित्य को लेकर भाग जाती है। दोनों बस पकड़कर शहर भाग जाते हैं और यहाँ प्रिया के पिता आदित्य के घर वालों को बहुत टॉर्चर करते हैं और परेशान भी करते हैं। आदित्य के दोस्त को एक पेड़ में बांधकर बहुत मारते हैं और प्रिया आदित्य का पता पूछते हैं। आदित्य के घर के लोग प्रिया के पापा के डर से घर गांव छोड़ के कहीं शहर में भाग जाते हैं और सब मामला शांत हो जाता है। और यहाँ आदित्य प्रिया को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कहीं रहने का दिक्कत तो कहीं जॉब का टेंशन। लेकिन कुछ दिन बाद एक आंटी ने आदित्य को सहारा दिया और आदित्य खुशी खुशी रहने लगा। और कुछ दिन बाद प्रिया और आदित्य का एक लड़का भी हो गया। दोनों बहुत खुश थे और फिर खूब मेहनत करके आदित्य एक घर भी ले लेता है। आदित्य और प्रिया का खुशी अब तो 2 गुनी हो गई थी। फिर प्रिया को मायके का याद आने लगा। प्रिया रोने लगी। आदित्य को यह देखा ना गया। फिर आदित्य प्रिया के मायके फ़ोन लगा देता है। पहले तो नाराज़गी से बात हुई, लेकिन बाद में प्रिया के मम्मी पापा प्यार से बात करने लगे। फिर प्रिया अपने घर के उद्घाटन में बुला लेती है।
प्रिया के पापा आए और उसका चचेरा भाई भी आया। आदित्य और प्रिया दोनों बहुत खुशी मिल कर के खाना बना रहे थे और खाना भी खिलाते हैं, चाय नाश्ता भी कराते हैं और फिर घर भेज देते हैं। आदित्य और प्रिया बहुत खुश थे, खुद भी खाना खाते हैं और बच्चे को भी खिलाते हैं। और फिर उसी रात 3-4 के बीच में कोई प्रिया और आदित्य का गला काटकर अलग अलग कर दिया था। सुबह जब बच्चा रोता हुआ घर से बाहर निकला, उसके शरीर पर खून के दाग देखते हैं लोग, तो जाकर देखते हैं पूरी फर्श पर खून ही खून था और आदित्य का सर कहीं और था और प्रिया का कहीं और। दोनों के शरीर खून से लथपथ था। अब दोनों का मर्डर किसने किया, किसी को नहीं पता। दोस्तों, यह कहानी यहीं पर एंड होती है और यह सच्ची घटना है। धन्यवाद।